नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने जीएस की क्लास में आप सभी को बताया था कि रीजनिंग की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट करूंगा। तो मैं लेके आ चुका हूं आज रीजनिंग की क्लास, और इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको डेली 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 5 क्वेश्चन, और जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिसके जिसके साथ आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बुक से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से मात्र 2 या 3 सेकेंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रिक्स को देखिए। जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो कॉन्सेप्ट भी आप समझते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले हम रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना भैया? लुप्त पद। यानी ये जो यहाँ पे लुप्त पद है इसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए, जैसे संबंध है किससे? 234 से संबंध है 81 से, वैसे हमको संबंध किससे निकालना होगा? जो 143 है उसका संबंध किससे होगा? कोई भी क्वेश्चन हो रीजनिंग का, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैसे 234 से संबंध है 81 से, तो 143 से किससे संबंध हो गया? यानी लुप्त पद हमको यहाँ निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? एक बार हम क्वेश्चन को लिखते हैं। 234 अनुपात 81 समानुपात है, फिर 143 दिया है, फिर क्या दिया है? लुप्त पद। अब कैसे करेंगे कि आ जाएगा? तो क्या किया है कि 2 + 3 + 4 को क्या आपस में जोड़ दिया है। तो जोड़ दिया जब, तो क्या आया? 9 आया। अब 9 में ऐसा क्या किया होगा कि यहाँ पे 81 हो गया, इसी का क्या कर दिया है दोस्तों? स्क्वायर कर दिया है। क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? 9 9 81। क्या हो गया दोस्तों? अब सेम इसी तरीके से हमको इसको भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 1 + 4 + 3, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 8 × 64। कितना होगा? 64। देखिए हमारे कहीं किस ऑप्शन में दिया है 64? यहाँ पे दिया है। देखिए कितने आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। मगर एग्जाम में जब आ जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको फंसा देते हैं और क्वेश्चन को हम कर नहीं पाते। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 64। देखिए बहुत ही आसान है। किया क्या है कि जो 2 3 4 दिया है इसी को प्लस कर दिया है, प्लस करके उसी का क्या कर दिया है दोस्तों? स्क्वायर कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों? स्क्वायर कर दिया है। चलिए अब अपना दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरा हमारा क्वेश्चन लिखा है, सीरीज का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज का, कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अच्छा, अगला पद कैसे दिया है? देखिए नंबर कुछ लिखे हुए हैं, 1 5 14 30 55 91। कितना दिया है? 1 5 14 30 55 91। देखिए इसमें क्रमशः संख्याएं क्या हो रही हैं? आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि क्या गुने में नहीं है। तो जब संख्याएं गुने में होती हैं, जो सीरीज का क्वेश्चन होता है, जब संख्याएं गुने में होती हैं तो लगातार बड़ी संख्याओं में बदलती जाती हैं। जब यहाँ आपका 14 दिया है, 14 के बाद 200 400 600 800 इस तरीके से संख्याएं बढ़ेंगी। तो हम जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो पहले तो हम अंतराल देखेंगे कि अंतराल कितना है अंकों में। देखिए जब हम 1 से 5 जाएंगे, चलिए हम आपको नीचे करके दिखा देते हैं। यही क्वेश्चन हम लिखते हैं नीचे, 5 का 1 कामा 5 कामा 14 कामा 30 कामा 55 कामा 91। ठीक,
अब हम इसका अंतराल निकालते हैं कि दोस्तों इसमें अंतर कितना है। इसके और इसके बीच 4 का अंतर है, फिर इसके और इसके बीच 9 का अंतर है, फिर इसके और इसके बीच कितने का अंतर है, 16 का, फिर इसके और इसके बीच कितने का अंतर है, 25 का, फिर इसके और इसके बीच कितने का अंतर है दोस्तों, 36 का। कितने का अंतर है, 36 का। अभी देखेंगे कि देखिए जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, जो 9 है ये 3 का है, जो 16 है वो 4 का है, जो 25 है वो 5 का है, जो 36 है वो 6 का है। तो यानी क्रमशः संख्याएं क्या हो रही हैं स्क्वायर में, तो बदलती जा रही हैं। अब आगे क्या होगा हमारा, तो आगे हमारा क्या होगा, 7 का स्क्वायर, यानी 7 49 क्या होगा दोस्तों, 49 होगा। क्या होगा, यानी ये किसका स्क्वायर बना, 7 का बना। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो लुप्त पद है ये आ जाए। तो जो हम अभी लास्ट वाला पद निकाले हैं यानी 49, उसमें से 91 को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 91 में जब 49 जोड़ेंगे तो 91 और 9 100 और 40 140 कितना हो जाएगा, 140। तो देखिए हमारे किसी ऑप्शन में 140 दिया है, हाँ दिया है। अब फिर से एक बार हम बता देते हैं कि हमने जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि संख्याएं गुने में तो नहीं, अगर गुने में नहीं होंगी तो हम उसका क्या करेंगे, अंतराल निकालेंगे। अंतराल देखिए यहाँ पे निकला 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7। फिर 91 में क्या किया हमने, 49 को जोड़ दिया। जब 49 को जोड़ दिया तो आंसर क्या आ गया, 140। जब आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेंगे। आप किसी भी बुक से अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बहुत ही परेशान करता है कि मोमेंट, क्या लिखा है, मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, कितने तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं, हमको ये बताना है। तो चलिए हम इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे, मात्र 2 ही सेकंड लगेंगे। केवल आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को रीड किया और आंसर आपके माइंड में आ गया। लिखा क्या है कि मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम मोमेंट शब्द के अक्षरों को काउंट करेंगे कि कितने अक्षर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम जितने भी अक्षर होंगे उसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे दोस्तों, फैक्टोरियल में। तो कितने अक्षर हैं, 6। तो जब 6 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 6 क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 कर देंगे। अच्छा अब 6 कर दिया हमने। अब 6 के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा अक्षर तो नहीं है जो दोबारा रिपीट किया हो। अगर कोई भी अक्षर दोबारा न रिपीट किया हो तो हम नीचे भी फैक्टोरियल 6 कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे 6 हमने फैक्टोरियल गिनती किया, 6 दिया है, पूरा 6 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे यम और यम 2 बार आया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2। क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 2। जब अक्षर रिपीटेड होंगे तो जितने अक्षर रिपीटेड होंगे हम बटे में लिख देंगे फैक्टोरियल में। तो हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि यम 2 बार आया है। देखिए यम 2 बार आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे में। फिर उसके बाद हम 2 का भी ऐसे करेंगे, 2 गुणते 1। अब हमको ये देखना है इसमें कि ऐसी कोई संख्याएं तो नहीं है जो कट रही हो। तो हाँ है, 2 गुणते 1 और 2 गुणते 1 कट गई। अब जो भी संख्याएं हमारी बची हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए करके देखते हैं। 6 पंचे 30, 30 चौका 120 और 120 तिहाई 360
कितना हो गया दोस्तों, देखिए कितने आसानी से इसका इसमें किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, फिर इसका सॉरी केवल हम लोग यहीं तक करेंगे, इसका इसमें कर दिया तो 6 पंचे 30, 30 चौको 120 और 120 तिहाई 360, कितना हो गया दोस्तों 360। तो 360 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में। देखिए फिर से एक बार समझिएगा कि पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन को गिनती करेंगे जहां 6 दिया है, वहां 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, कितने भी अक्षर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अक्षरों, जितने भी अक्षर दिए हैं उसको काउंट करना है कि कितने अक्षर दिए गए हैं। तो इसमें कितने अक्षर थे, 6 थे। 6 की जगह हमारा 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो यहाँ तो फिलहाल 6 दिए गए हैं तो हमने 6 कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, फिर बटे में हम सबसे पहले अक्षर में देखेंगे कोई संख्या रिपीटेड तो नहीं है, सॉरी कोई अक्षर तो रिपीटेड तो नहीं है। तो यहाँ पे यम थे तो हमने 2 बार यम आया तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अगर नहीं आता ऐसा तो हम जो ऊपर लिखे वो वही नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, फिर एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया 1 तक। जैसे यहाँ 7 होता तो 1 लास्ट तक जाता, यहाँ 8 होता तो लास्ट तक जाता, 8 7 6 5 4 2 1। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर संख्याएं कटती रहेंगी तो काट लेंगे। तो यहाँ जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 360। तो ऑप्शन ए में 360 दिया है। अब भी जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद मल्टीप्लाई आप तुरंत 2 सेकेंड में कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान, देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, मगर इसमें कुछ कंडीशन है। कब इस तरीके से लगाया जाएगा, कब इस तरीके से लगाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब संख्याएं हमारा इस साइड अगर बड़ी हों, संख्याएं अगर हमारा इस साइड बड़ी हों तो हम क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, और अगर हमारी संख्याएं इस तरफ बड़ी हों इस साइड में तो क्वेश्चन हम इस तरीके से लगाएंगे, ठीक। मगर ये भी इस तरीके से भी लग सकता है। कैसे लग सकता है, 12 8 20 और 20 में से -10 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। देखिए 10 आया। अब यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ भी आधा आना चाहिए। तो यहाँ कैसे करेंगे, 17 और 5 22, मगर 22 में से 13 जाएगा तो हमारा आधा तो नहीं आया। 22 का आधा हम करेंगे तो कितना आया, 11 आया, मगर यहाँ कितना दिया है, 13 दिया है। तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम इस तरीके से अब सॉल्व करेंगे, यानी संख्याएं हमारा इधर से बड़ी हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी इस तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले इस पे और इस पे ध्यान देना होगा। अगर हमारा ए आ गया तो ए आ जाएगा, ऑलरेडी अगर ए आ गया तो ए आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे 33 कैसे आए, क्योंकि हमसे यहाँ की लुप्त संख्याएं पूछा है। तो जब हम ए अगर निकाल लेंगे तो ए भी हमारा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, लुप्त पद या लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्होंने किया क्या है कि 8 और 17 को जोड़ दिया है। 8 और 17 कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा। अब भाई इसने क्या किया कि 33 आ गया, तो फिर से इसको 25 में जो हमने जोड़ा अभी, फिर से 8 को जोड़ दिया, यानी दोबारा से इसने 8 को जोड़ दिया।
तो 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा दोस्तों? 33। देखिएगा ध्यान से कि 8 + 17 बराबर 25, जो हमारा बराबर 25 आया, फिर से उसी में हम 8 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब हम 8 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 33। देखिए यहाँ पे 33 आया है कि नहीं? देखिए हमारा 33 है ना। कैसे किया? 8 + 17 बराबर 25, और 25 में फिर से अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। अब ऐसे इसको भी करना है। कैसे करना है ये देखते हैं कि 12 + 5, यानी 12 और +5 17, और 17 में ऐसा हम क्या करें कि 29 हो जाए, तो फिर से हम 12 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 17 और 12, 17 2 19, और 19 और 10 29। ये देखिए दिया है। अब हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे तो हमारा लुप्त पद ज्ञात हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए 10 + 13, फिर से हम 23 करके फिर से 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। यानी हमारा लुप्त पद क्या होगा? यहाँ पे 33 होगा। देखिए जब भी इस तरीके से संख्याएं आए या जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले हमको इसमें क्या देखना है कि संख्याएं यहाँ पे बड़ी हैं कि यहाँ पे बड़ी हैं। जिस तरफ की संख्याएं बड़ी रहेंगी, अगर यहाँ पे बड़ी रहेंगी तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर यहाँ पे बड़ी रहेंगी तो हमको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत आसान लगने लगते हैं। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शायद आप भी कर लेंगे। कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया क्या है, तब भी हम 0 लेवल से चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लेता है जो हमको नहीं समझ में आता। देखिए दिया क्या है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है हमारा? यहाँ पे 4 दिया है, 6 दिया है, और जो हमारा ट्रायंगल बना है उसमें क्या दिया है? 26 दिया है। फिर नीचे 2 दिया है। ऐसे ही इसमें जो ट्रायंगल्स बने हैं उसमें भी संख्याएं दी हैं। अब इसको भाई साहब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, कोई ऐसे क्वेश्चन देख के हालत पहले ही ख़राब हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ने का मन ही नहीं करता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करेंगे क्या कि इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 से 6 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। और 24 में जो 2 नीचे दिया है इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। देखिएगा कि 4 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी संख्या नीचे दी गई है उसी संख्या को हम ऐड कर देंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आया, और 24 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 26। अब सेम बेस पे हम इसको भी करेंगे। 7 तिरिक 21 कितना होगा? 7 तिरिक 21, और 21 और 5 26। 7 तिरिक 21 और 5 26, यानी हम इसको और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। कैसे करना है? 8 का गुणा क्या कर देंगे हम? 5 का गुणा 8 में, तो 8 पन 40, और 40 में जब 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। तो देखिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ ए संख्या से ए संख्या में हमें क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई से हमारा जो भी संख्या आती है उसको हम नीचे वाली संख्या से जोड़ देते हैं। जब जोड़ दिए देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया? 26 आ गया। यहाँ भी जोड़ दिए तो 26, और यहाँ जब जोड़े तो 44 आ गया।
तो चलिए 5 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये लगातार हमारी सीरीज 5 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। और जितने भी यहाँ क्वेश्चन हम रीजनिंग में बताएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, जिससे मात्र 5 से 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जब रीजनिंग का जो लेवल है कंपटीशन में बहुत ही हाई हो चुका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, मगर उसका अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लें तो बहुत ही आसान हो जाता है, और ना हमको पेन की ज़रूरत पड़ेगी और ना पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं, कल मुलाकात होगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद जय भारत।